पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो 16 से 18 अप्रैल तक होने वाला है, उस सिलसिले में जो खबरें गश्त कर रही हैं कि उसमें वीमेन रिजर्वेशन के मामले पर जो है बहस होने वाली है। अलावा डिलिमिटेशन का मामला भी जो है सरगोशियों में है, उसके बारे में अभी वादे कोई खबर नहीं है। इसी हवाले से इसी कंसर्न को लेकर एक्टिविस्ट, प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट जो है अंजलि बहादुर साहिबा और सैयदा हमीद, प्रशांत भूषण और अनी राजा वगैरह समेत कई जो है लोगों ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। आइए उनसे जानते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था। अंजलि जी, आप हर मामले में सरगर्म रहती है, जो भी पब्लिक कंसर्न्स होते हैं। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुनाक़द की है, इसका क्या मकसद था? देखिए, सरकार ने कहा है कि वो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं जिसमें कि महिला आरक्षण 2029 से संसद में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में हो, उसके लिए कानून लाए जाएंगे। अब वो कानून क्या होंगे, उनका मसौदा क्या है, ये सरकार ने शेयर नहीं किया है। पूरी तरह से गोपनीय तरीके से, बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी कंसल्टेशन के ये कानून पास करने की तैयारी है। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को अधिकार है कि वो जान सकें कि क्या कानून आ रहे हैं, क्या आने वाले हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी है सरकार की। इन सब का उल्लंघन करते हुए सरकार ये कानून ला रही है। सुना जा रहा है कि सरकार डिलिमिटेशन भी कर देगी। तो मतलब जो कानून केवल महिला आरक्षण को सक्रिय करने के लिए लाया जाना चाहिए था, उसकी बजाय, ये कहने की बजाय कि मौजूदा सीटों पे केवल 33% आप रिजर्वेशन कर दीजिए, उसकी बजाय डिलिमिटेशन भी की जा रही है। तो मतलब ये तो महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन की पूरा काम हो रहा है, जो कि एक बहुत ही फ्रॉड एक्सरसाइज है और उसका हम सख्त विरोध करते हैं। इस तरीके से छुप कर सीक्रेसी में डिलिमिटेशन का काम करने का, और डिलिमिटेशन को तो 2026 के सेंसस पर होना था, उसके बाद होना था। 2026 का सेंसस हो रहा है, खत्म होगा वो जल्द ही। उसकी वेट क्यों नहीं की जा रही? क्यों सरकार डिलिमिटेशन करने की कोशिश कर रही है महिला आरक्षण के नाम पर? ये सब चीजें जो हैं, ये तो हमारे देश के लोकतंत्र को ध्वस्त कर देंगी। और हमारे देश के लोकतंत्र के लिए डिलिमिटेशन जैसी एक्सरसाइज, जहां पर लोकसभा की जो सीटें हैं 543 से 816 कर दी जाएंगी, ऐसी सुनने में आ रहा है। ये सबसे तो बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होगा हमारे लोकतंत्र पे, और ये इतनी जल्दबाजी में बिना पारदर्शिता के, बिना विचार विमर्श के नहीं होना चाहिए। यही आज डिमांड थी। हम सब महिला आरक्षण चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम में से बहुत सारे महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम वुमेन्स ग्रुप्स जो इतने सालों से, दशकों से महिला आरक्षण की मांग उठाते आए हैं। हम चाहते हैं महिला आरक्षण हो, लेकिन इस तरीके से आप कानून बदलेंगे बिना लोगों से बात किए हुए, बिना महिलाओं से बात किए हुए, बिना उनसे विचार विमर्श करे हुए, ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है। हम इसका विरोध करते हैं और इसीलिए किया। तो आपने इस सिलसिले में जो है पॉलिटिकल पार्टी से, जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी, जाहिर बात है आप जो रूलिंग पार्टी है उससे तो कोई तवक्को नहीं रख सकते हैं, कुछ राब्ता कायम किया है? देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज के साथ भी ये बिल्स को शेयर नहीं किया गया था। सुनने में आया है कि 14 तारीख के दोपहर में शायद कुछ बिल शेयर हुए हैं उनके साथ। 16 तारीख से सेशन है। तो मतलब क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज भी क्या कहेंगी? क्योंकि वो तो ये कह देंगी कि जी देखिए, हमें ही नहीं मालूम है। वो तो कह रही है हमें ही नहीं मालूम है क्या लाने वाली है सरकार। तो ये सरकार इस तरीके से काम कर रही है जहाँ ना तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन को कुछ मालूमात है, ना ही लोगों के बीच में कुछ रखा जा रहा है, और इतना जरूरी फार रीचिंग इम्पैक्ट्स वाली चीजें की जा रही है। तो अब जो है ये, जैसा कि जिस तरह से 2014 से पार्लियामेंट के जो कुछ भी क़वानीन है, वैल्यूज़ है, यानी ज़वाबित है, प्रोसीजर है, उसको जो है तो बुलडोज करके जो है तो बिल पास किए जा रहे हैं। तो अब इसके, अगर ये बिल पास होता है, जो कुछ भी कानून लाया जाए, तो इसके खिलाफ आप मॉब मोबिलाइजेशन करेंगी? देखिए, महिलाओं का संघर्ष था जिसके कारण ये कानून आया, विमेंस रिजर्वेशन एक्ट आया 2023 में। और अगर ये गलत तरीके से इसके ऊपर काम होता है आने वाले पार्लियामेंट सेशन में, तो महिलाओं का संघर्ष जरूर जारी रहेगा। थैंक यू। ये थी अंजलि भार्गव साहिबा, जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकसद पर रोशनी डाल रही थी और पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू होने जा रहा है वहाँ पे जो खदशात है ख़वातीन को ख़ास तौर से, उसका इजहार कर रही थी। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।